नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प फिल्म के बारे में जिसका नाम है द ग्रेट वॉल। मेरा नाम विक्रम है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिल्मों की दुनिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है तो हम देखने लगते हैं कि विलियम और मैट चीनी सैनिकों से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी विलियम समझदारी से अपने घोड़े को दूसरी ओर भेजकर सैनिकों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वे गुफा के अंदर छुप जाते हैं और रात हो जाती है। फिर वे अपने बैग खोलकर देखते हैं। तभी एक मैग्नेट उनके बैग से मिलता है। उनके लिए मैग्नेट एक नई चीज थी और वो पहली बार ऐसी चीज देख रहे होते हैं। विलियम बताता है कि उन्हें काले पाउडर की खोज में आए हैं और नेट बताता है कि हवा में आग लगा सकता है। काले पाउडर को पाने में चीनी सैनिकों से बचने की मदद कर सकते हैं। तभी वे उनसे बात कर रहे होते हैं। एक राक्षस उन पर हमला कर देता है और उनके 3 साथियों की मार देता है। वह राक्षस बहुत तेज होता है और उसको देखना मुश्किल होता है। इसके बाद वे डरते हुए महसूस करते हैं कि उन्हें राक्षस पीछे से आ रहा है। उसके बाद राक्षस उन पर हमला करता है, लेकिन विलियम उसके हाथ को अपनी तलवार से काट देता है। राक्षस का संतुलन बिगड़ता है और वह खाई में गिर जाता है। विलियम राक्षस के हाथ को उठाकर देखता है ताकि उसे पता चल सके कि वह किसका हाथ है। तभी सुबह हो जाती है और वे फिर से बाहर निकलते हैं। तभी वे देखते हैं कि चीनी सैनिक उनके पीछे हैं। उन्होंने चीनी सैनिकों से बचने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाने का निर्णय करते हैं। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि सामने बहुत बड़ी दीवार है। कोई सामान्य दीवार नहीं है, वो ग्रेट वॉल दीवार होती है। महान दीवार के सैनिक विलियम और मैट को तीर से घेर लेते हैं और उन्हें सरेंडर होने के लिए कहते हैं। उन्होंने दोनों तरफ से खतरा देखकर स्वयं को सरेंडर कर दिया। महान दीवार के सैनिक उन्हें अपने जनरल के पास ले जाते हैं। तलाश करते तभी विलियम के बैग की जांच करते समय उसमें से राक्षस का हाथ मिलता है। राक्षस के हाथ को देखकर जनरल परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि हाथ कहां से आया। विलियम उसे सब कुछ बताता है और यह भी बताता है कि उसने राक्षस का हाथ काट दिया है। जनरल को उसकी बात जब ग्रेट वॉल के कमांडर को दिखाया जाता है, उनका नाम ली होता है और वह एक लड़की होती है। इस संदर्भ में उसने कहती है कि तभी तुम एक जासूस हो और झूठ भी बोल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी सजा फांसी होनी चाहिए। जनरल मौत की सजा सुनाने वाला ही होता है। तभी एक सैनिक कहता है कि यह सच सच बोल रहे हैं। वह है कि उनकी तलवार पर अब तक ताजा खून लगा हुआ है। इसके बाद और सैनिक भाग के आता है और जनरल के हमले की जानकारी देता है। जनरल आदेश देते हैं कि सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस दौरान विलियम और मैट को कैद कर लिया जाता है। फिर विलियम विशेष सैनिकों से पूछते हैं कि वह जिसे मैंने मारा कौन है। तो उस सैनिक कहता है कि वह व्यक्ति हमारी सेना से ज्यादा ताकतवर हमला करने वाला है और वह एक राक्षस की सेना है। यहाँ तक हमें दिखाया जाता है कि जनरल की सेना 3 प्रकार की सेनाओं से मिलकर बनती है। इस अवस्था में एक सैनिक एक तीर चला रहा होता है, दूसरा एक भाला फेंक रहा होता है और तीसरा राक्षस दीवार पर चढ़ने से रोक पाए। तभी राक्षस सेना को पास एक व्यक्ति देखते हैं। विलियम और मैट मदद करने को कहता है। उसके बाद दूसरे दृश्य में हमें राक्षस की रानी को दिखाया जाता है, जिसकी रक्षा बहुत बड़े राक्षस द्वारा की जा रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत सारे राक्षस दीवार पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक राक्षस सफलतापूर्वक दीवार पर चढ़ जाता है और सभी सैनिकों की हत्या करने लगता है। राक्षस विलियम और मैट के पास आने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति आता है जिन्होंने उनकी मदद करता है और उन्हें उनके हाथ खोल देता है। इससे एक साथ सभी मिलकर राक्षस से लड़ने लगते हैं और 3 राक्षस को मार गिराते हैं। तब दिखाया जाता है कि राक्षस की रानी अपनी सेना को वापस बुला लेती है। कमांडर बहुत खुश हो जाते हैं और विलियम और मैट को धन्यवाद करते हैं। उस समय जनरल भी चिंतित हो जाता है क्योंकि राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका पराभव होने पर उन्हें उनके राज्य पर काबू करने का खतरा होता है और वे सभी को मार सकते हैं। तब दिखाया जाता है कि विलियम और मैट को जनरल बुलाता है और वे बहुत खुश होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कमांडर पूछता है कि क्या आप ऐसा हथियार चुन सकते हैं जिससे आप बेहतरीन रूप से लड़ सकें। तो वह अपना तीर दिखाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। अब दिखाया जाता है कि विलियम भोजन कर रहे होते हैं और ली उनके पास आती है और पूछती है, क्या आपने किसी के लिए लड़ा है। तो विलियम बताते हैं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए लड़ता हूं। तब दूसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि विलियम, मैट और तीसरे व्यक्ति मिलकर एक योजना बना रहे होते हैं जिसमें उन्हें ब्लैक पाउडर चुराने की जरूरत होती है। तभी सेना के नेता मैट से पूछता है, कहीं वो मैग्नेट मुझे मिल सकता है।
नेता को लगता है कि ऐसा करके उनकी सेना को जीतने का मौका मिल सकता है। तब विलियम पूछता है, वह एक राक्षस कैसे प्रकट हुआ? तब कमांडर बताते हैं कि कुछ सालों पहले आकाश से एक आग का गोला पहाड़ पर गिरा था और वह पहाड़ हरे रंग में बदल गया। उसी पहाड़ से राक्षस निकलते हैं। प्रत्येक 60 साल में वे बाहर आते हैं और आतंक फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं और एक रानी भी होती है जो उनके सभी काम का प्रबंधन करती है। आखिरकार देखते हैं कि रात हो चुकी थी और राक्षस ने एक आदमी को मार दिया था, तो कमांडर ली और जनरल वहां पर जाते हैं। वहां पर वो उस राक्षस को मार देते हैं, लेकिन जनरल देखते हैं कि उसके पीछे भी एक राक्षस है। कमांडर खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उस राक्षस की मुंह में दे देता है, लेकिन वो उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जख्मी हो जाता है और मरने से पहले वो ली को जनरल बना देता है। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था, जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब इन राक्षस से लड़ाई हुई, और उसमें ये भी लिखा था हम कि एक गेट है जहां जाकर राक्षस बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सब सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो कि विलियम के पास है, क्योंकि राक्षस ने उनके सब साथियों पर अटैक किया, बस विलियम पर ही नहीं किया। तो विलियम कहता है कि हम एक राक्षस को पकड़ लीच कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का दोस्त उसे कहता है कि यार, तुम किन कामों में PDDH गए हो? हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें जल्द से जल्द वो करके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहां से भाग नहीं सकता था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब उस राक्षस को पकड़ अड्डाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी फॉग होने की वजह से उन्हें कोई भी राक्षस नजर नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन वो इस तरह से जाना नहीं जाता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तब कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, और अब चाहता था कि वो इन लोगों की मदद करके हमेशा शाबाशी हासिल करे और सब लोग उसकी तारीफ करें। अरे उस आदमी को देखती है जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विलियम अपने दोस्त का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं कि कुछ राक्षस आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उनको नेंजे मारकर जख्मी कर रहे होते हैं, लेकिन राक्षस काफी चालाक थे, उनमें से निकालकर अपने दोस्तों को बचा रहे थे। अब विलियम्स देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास कोई भी राक्षस नहीं है जो कि उसे बचा सके, तो वह फौरन से उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, और अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी मैग्नेट के साथ। और वो देखते हैं कि वो राक्षस उस मैग्नेट उस पत्थर से वाकई डरा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा है। ये देखकर वह सब काफी खुश हो जाते हैं, और वो आदमी जो कि अपने राजा का हाथ लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो पथ है और राक्षस अपने राजा के सामने ले जाता है, और इससे राजा बहुत ही खुश हो जाता है कि अब हमें तरीका मिल गया है जिससे कि हम राक्षस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब एक रात आर्मी और कमांडर ली कुछ अजीब सा फील करते हैं, और जब वो दीवार के पास जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, क्योंकि फीमेल राक्षस ने वहां पर एक सुरंग खोदी हुई थी, यानी कि एक बहुत बड़ा टनल, जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराने का प्लान बना रहा होता है। ये खबर विलियम तक भी पहुंचती है और वो उन्हें रोकने के लिए वहां आता है, तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। अब रास्ते में जब विलियम का दोस्त और वो आदमी आगे बेहद रहे होते हैं, तो वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम जरा आगे का रास्ता तो देख कर आओ। अच्छा, विलियम का दोस्त आगे रास्ता देखने के लिए जो आता है, तो वो आदमी उसे चीट करके वहां से भाग जाता है, और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास था। अब जब कमांडर ली को ये पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और उसे लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था, ये तो उन्हें रोक रहा था। तब ली उसे सख्त सजा नहीं देती, लेकिन कुछ वक्त के लिए उसे जेल में बंद कर देती है, क्योंकि वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर ली और बाकी सब उस जगह पर जाते हैं जहां से उस राक्षस ने उन पर आकर अटैक करना था। वहीं दिल्ली अम्मी इनको हराने के तरीके सोच रहा होता है, और उसे पता चलता है कि फीमेल राक्षस, यानी कि इनकी जो रानी है, उसको मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ और लिखते हैं कि वो आज भी, जो कि उस राक्षस और मैग्नेट को लेकर गया था, वो मैग्नेट थोड़ा दूर हटाकर देखता है
क्या ये दूर से भी असर करता है? तो इसी बात का फायदा उठाकर वो अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और रानी वहाँ पर चली जाती है। तो वे एक प्लान बनाता है कि हाँ, एक राक्षस को कैद करके उसे बहुत सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी डाल देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। और जब वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं उस पर तीर फेंक दूंगा जिससे कि वो रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहां से वो तीर थंकर रानी को मार सकें। लेकिन जैसे ही विलियम्स पर तीर फेंकता है तो रानी की सब राक्षस उसको कवर कर लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन राक्षस उसे बचा लेते हैं। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था तो वो अपने राक्षस को कहती है कि इस पर अटैक कर दो। ऐसा राक्षस विलियम की तरफ बढ़ते हैं और विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा था जिस पर कि ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। यह की मदद से उस टावर से कूद जाता है और उस पर तीर फेंकने लगता है, और साथ में भी एक ने जहां उस पर दे मारती है जिससे यह बस्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है। और रानी के बाकी राक्षस भी बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद कमांडर ली और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। फिर हमें यह भी पता चलता है कि विलियम के दोस्त को इन लोगों ने पकड़ लिया था। विलियम अपने दोस्त को भी आजाद करवाता है और वो दोनों अच्छे तरीके से वहां से चले जाते हैं, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो।